खबर कानपुर से है, जहां पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टला है। हालांकि हादसा या दुर्घटना है या दुर्घटना की साजिश है, इसको लेकर अभी सवाल खड़े हैं। दरअसल कानपुर के अवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर रखे सिलेंडर से जा टकराई। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी गई है। मौके पर पहुंची जांच टीम को ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला है। जानकारी के मुताबिक जांच में कुछ दूसरी संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई हैं। संदिग्ध चीजों में एक बोतल, कुछ पीले रंग का पदार्थ और सफेद पाउडर भी मिला है। शुरुआती जांच में इसे हादसा करवाने की साजिश की आशंका माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें, 16 अगस्त को भी कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस मामले में भी रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, कुछ पता चल पाया ये दुर्घटना कैसे हुई, किसकी साजिश थी? देखिए, अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इस मामले को रेलवे ने बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि पिछले महीने एक रेल हादसा हुआ, तब भी आशंका जताई गई। पुलिस ने हालांकि ऑफ रिकॉर्ड ये कहा था कि साजिश नहीं है, लेकिन फिर भी रेलवे ने साजिश के एंगल से जांच की। लेकिन जो कल की घटना थी, ये इसमें कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि साजिश नहीं हो सकती। आखिर रेलवे ट्रैक पर भरा हुआ सिलेंडर ला करके अगर किसी ने रखा है, तो ऐसे ही तो सिलेंडर घूमता हुआ नहीं आ जाएगा। जाहिर है कि कोई ना कोई तो माध्यम होगा। तो आखिर सिलेंडर किसने रखा और वो जो पाउडर नुमा चीज वहां मिली है वो क्या है? ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के रेलवे ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, और इसीलिए अभी तक कोई बयान नहीं आया, क्योंकि रेलवे ये इंश्योर करना चाहता है कि ये जो घटना है, आखिर इस तरह की चीजें रात में हो रही हैं, भरा हुआ सिलेंडर रखा जा रहा है, तो ये इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग हैं क्या और उनका इंटेंशन क्या है? क्योंकि आपने देखा पीछे कुछ महीनों में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, हर हफ्ते लगभग ये घटना हो रही है। और जो घटना अभी कानपुर में पिछले महीने घटी थी, उसमें भी रेलवे की पटरी से ट्रेन उतर गई थी। यानी कि रेल की पटरी से उतरी, घायल भले कोई ना हुआ, कोई ना मरा हो, लेकिन इतना बड़ा नुकसान रेलवे का हुआ। और अभी जो है एक ऐसी साजिश थी कि अगर ये भरा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता और वो पाउडर नुमा चीज अगर बाई चांस वो कोई विस्फोटक है और उसमें विस्फोट होता, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए रेलवे इसकी जांच कर रही है। उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ पता चलेगा कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे है कौन। कि रणवीर, जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो सिलेंडर की हालत हम देख रहे हैं, वो इस्तेमाल करने वाला सिलेंडर नजर नहीं आ रहा। मैं इसीलिए ये बात बेहद गंभीर हो जाती है कि एक थोड़ा अलग किस्म का सिलेंडर जिसमें कोई गैस भरी हुई है, बगल में एक बोतल है जिसमें कोई एक सफेद रंग की चीज है, एक झोला है जिसमें कुछ पीले रंग की चीज है। ये सारा कुछ अगर रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है, तो आखिर ये किसने रखा, क्यों रखा? सिलेंडर रखने का कोई लॉजिक वहां पर है नहीं। तो जाहिर है कि इंटेंशन सिर्फ ये थी कि एक स्पीड में चलती हुई ट्रेन को हादसे का शिकार बनाया जाए। तो ये जो इंटेंशन है, ये आखिर किसकी है, कौन साजिश कर रहा है, कौन रेलवे को लगातार निशाना बना रहा है? तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, और इस घटना की जांच के लिए रेलवे ने फिलहाल अभी शुरुआत की है। आज जिस तरीके से अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी पिछले महीने एक घटना गोंडा में, उसके बाद फिर कानपुर में घटना, फिर 2 जगह ऐसी घटना हुई जहां मालगाड़ी पटरी से उतरी या कुछ हादसा होते होते बचा, और अब कानपुर में सिलेंडर ही रख दिया। तो रेलवे ट्रैक पर जो गोंडा की घटना थी, उसमें भी ड्राइवर ने यह कहा था कि उसके इंजन, जब वो आगे जा रहा था तो इंजन से कोई चीज टकराई, कोई आवाज आई, और सबसे पहले जो है इंजन, और धीरे धीरे करके एक एक डब्बे उतरते चले गए। तो रेलवे ट्रैक पर आखिर लोहा किसने रखा? और इसी तरह की वाकया कुछ राजस्थान में भी हुए थे 3-4 जगहों पर। तो आप देखिए, गोंडा की घटना में या कानपुर में जो कर साजिश हुई है, सबका मोडस ऑपरेंडी ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज रखो, लोहे की, भारी भरकम, जिससे कि अगर जब इंजन स्पीड से गुजरे और टकराए तो एक बड़ी घटना हो। ये ठीक है कि जो गोंडा की भी घटना थी, उसमें देखिए कि 4 कोचेज ऐसे थे जो पूरी तरीके से पलट गए थे, और बाकी 20 कोचेज ऐसे थे जो रेलवे ट्रैक से हट करके डिरेल हुए थे।
4 लोगों की मौत हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। पूरी की पूरी ट्रेन का नुकसान हुआ, ट्रैक का नुकसान हुआ, एक दिन तक पूरा रेलवे सिस्टम जो है बिगड़ा रहा। इसी तरह से जब कानपुर में घटना हुई कि डिरेलमेंट हुआ था, तो उस जी। डिरेलमेंट के बाद भी 24 घंटे तक वो जो पटरी थी वो टूटी थी, ट्रैक बाधित हुआ था। और अगर ये हादसा होता तो पता नहीं कितने लोगों की जान जाती, लेकिन कल का जो वाकया था ये बेहद गंभीर था। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। आपको बता दें कि कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा टला है।